हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। फाइनली जो है आपका एसएससी स्टेनो 2025 का एग्ज़ाम आज जितने भी शिफ्ट थे सब खत्म हो गए। और आपका जो है इस वीडियो में ये मोस्ट अवेटेड वीडियो था बच्चों का कि सर जो पेपर का लेवल क्या था, सारी शिफ्ट में आपके सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट क्या रहे, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट क्या रहे और आपका जो है एक्सपेक्टेड स्कोर, बच्चों का जो है एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहा है सभी शिफ्ट में। और जो आपका पेपर है स्टेनो का, जैसा कि आपने देखा कि किस कंडीशन में आपका पेपर हुआ है, बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करने मिले हमें यहाँ पे 6 से 8 अगस्त तक बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये एग्ज़ाम जो है जिस हालात में हुआ है वो क्या आपका एग्ज़ाम ये आपका कैंसिल होगा नहीं होगा, सभी बातों पर आपका स्किल कब होगा, ये सब कुछ आपको मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, हर एक बात आपको मैं क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट पे आपकी बात होगी और सारा का सारा पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको जितने भी बच्चे जो हैं जिनके आपके जो बच्चों का जो टेस्टिमोनियल आया है वो बहुत देख करके मेरा एकदम से दिल खुश हो गया। जितने भी बच्चों के लिए मैंने आपका जो 2025 में 500 प्लस सिलेक्शन का जो दावा किया था मैंने, और बहुत ज़्यादा मेहनत किया था बच्चों को वाईटी के ऊपर, साथ ही साथ मेरे जो क्लियर नोट्स थे वो भी कमाल के आपके जो जलवा वहाँ पे दिखा एग्जाम में। तो ये बच्चों का रिव्यू है जो आपका एग्ज़ाम के बाद उनके द्वारा मुझे मिला है। तो आप लोग भी ये देख सकते हो कि क्या उन्होंने कैसा, मतलब कि पेपर का लेवल क्या बोला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के द्वारा, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका ऑल शिफ्ट में सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ मैं आपका, तो ये सभी शिफ्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, सभी शिफ्ट के बारे में। ये इंग्लिश का जो आपका लेवल था वो बच्चों के द्वारा, चाहे जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी बच्चों ने, चाहे वो आपके 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या 6 महीने से कर रहे हो या 2 महीने, सभी ने बताया कि जो पेपर का लेवल ईजी था, इंग्लिश का पेपर का लेवल बहुत ईजी था और आराम से 85 प्लस स्कोर किया जा सकता था आराम से, क्योंकि जो वोकैब्स वगैरह थे वो सब क्लियर नोट से ही आ रहे थे, वहां से तो बाहर गया नहीं। होमोफोन्स वगैरह जो चेंजेस देखने को मिले बच्चों का, जो न्यू आपका क्या ऐड हुआ था होमोफोन्स, तो इसके लिए भी मैंने आपको नोट्स दे दिया था। 7-8 अगस्त वाले बच्चों को होमोफोन्स आए, आपके OWS आए, उसके बाद आपका यहाँ पे स्पेलिंग से रिलेटेड आपकी नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये आपका इंग्लिश में न्यू ऐड हुआ है। तो इसको हम लोग 2026 में, जितने भी बच्चे 2026 के लिए जाएंगे मेरे साथ, उनको मैं ये एकदम से हलवा बना दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी वो इतना ज़्यादा उन्होंने नखरे दिखाए हैं सारे आपको मैं देख चुका हूँ। अब ये 2026 में सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो इंग्लिश 85 प्लस बच्चों के द्वारा बताया गया कि आराम से ये इजीली डुएबल था। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको फेस करने को मिली, और जो टीचर, जितने भी टीचर्स थे उनका भी जो है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जो फेल किया है वो रीजनिंग में था। क्योंकि रीजनिंग में जितने भी शिफ्ट थे 6 अगस्त तक तो चलो ठीक है, थोड़े बहुत आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन 7 अगस्त में भी आपको देखने को मिले, 8 अगस्त में भी आपको मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को ही मिले। तो ये 6 अगस्त को आपको इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस देखने को, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा देखने को मिला है तो आपका रीजनिंग में इनपुट आउटपुट। बच्चों ने बताया कि बहुत भर भर के यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले, इनपुट आउटपुट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, जो आपका यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनपुट आउटपुट से भी ये सिलेबस में क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्योंकि ये सीजीएल और आपके बैंकिंग और यहाँ पे जो रेलवे में अमूमन पूछा जाता है, और सीजीएल में 2024 में ऐड किया गया था। उसके बाद जो टॉपिक है वो ज्यादा पूछा गया है कि रेशियो के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उसके बाद आपका एजेस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद बच्चों ने बताया कि सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये भी शिफ्ट में देखने को मिला है। और आज जो आपका 8 अगस्त का जो शिफ्ट था उसमें सारे बच्चों ने ये बताया कि सर भर भर के, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी एग्जाम से पहले, कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ज्यादा दिखे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस दिखे हैं, और आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस दिखा है। तो ऐसा आपका जो है जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था, जो चैप्टर्स को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती थी स्टेनो में, वही को बार बार घुमा करके पूछा गया। तो ये आपका रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में बच्चों का स्कोर जैसा कि पेपर हुआ है, अब बहुत कमी 1% 2%, ये देखो 5% बच्चे जो थे उसकी मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे 95% वाला जो रिव्यू मिला है मुझे उसके ऊपर मैं जाऊँगा कि 95% बच्चों ने ये बताया कि रीजनिंग जो थे उसमें आपके 30 से 35 क्वेश्चन इजिली डुएबल थे, 30 से 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे बच्चे। लेकिन यहाँ से 35 से 50 तक जाने में हालत थोड़ा सा खराब हुआ है, क्योंकि मैथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर दिया गया है, मैथ्स बहुत ज़्यादा भरा है। तो ये आप 5% बच्चे थे जो आपके 45-40 प्लस आपके गए हैं, लेकिन 95% बच्चे आपके 35-30-35 के बीच में रहे। उसके बाद आपको मैं जीके जीएस का बता दूं तो जीके जीएस का लेवल ऑल शिफ्ट में क्या रहा है जीके जीएस में। तो जीके जीएस का जो लेवल है वो आपको इस बार करंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, करंट अफेयर ज़्यादा देखने को मिला है। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा देखने को मिले हैं करंट अफेयर में, आपको जो छाबर पोर्ट, जो मैंने बच्चों को बता भी दिया था कि छाबर पोर्ट से क्वेश्चंस बन रहे थे, और एक आपका हैप्पी इंडेक्स से क्वेश्चंस आए हैं बहुत ज्यादा, हैप्पी इंडेक्स से। उसके बाद जो है स्कीम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बने हैं, स्कीम से रिलेटेड बने, और आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आपके करंट अफेयर में क्वेश्चंस बने हैं, और ब्रिक्स से भी क्वेश्चंस बने। तो ये सब आपका करंट अफेयर में ज्यादा पूछा गया है। साथ ही साथ सेंसस के भी क्वेश्चंस कुछ देखने को मिले हैं, और स्टैटिक जीके से थोड़ा सा कम पूछा गया है। 6 और 7 अगस्त को स्टैटिक जीके को लीस्ट प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन 8 अगस्त को थोड़ा बहुत आपका स्टैटिक जीके देखने को मिला है। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद आपको जो है आपके जो मोस्ट वेटेड आपके जो वेटेज वाले जो आपके चैप्टर्स थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सब आपके। उसके बाद यहाँ पे आपकी बार फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं, फिजिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सब थोड़ा सा इनका लेवल, इकोनॉमिक्स का लेवल ये सब थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ये आपका अगर मैं बताऊँ तो लेवल के अकॉर्डिंग तो 20 क्वेश्चन आपके जो है 20 क्वेश्चन बच्चों ने बताया, 95% बच्चों ने कि 20 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगा करके 20 क्वेश्चन बन सकते थे, 50 में 20 क्वेश्चन बन सकते थे। तो ओवरऑल रिव्यू देखा जाए तो कितने स्कोर बन रहे हैं इस बार बच्चों का, तो आपका 85 इंग्लिश में, आपके जो है 35 आपके रीजनिंग में और 20 आपके जो है आपके किसमें, जीके जीएस में। ये 95% बच्चों का यहाँ पे रिव्यू है, ठीक है। 95% का जो बच्चे जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी बच्चों ने रिव्यू दिया मुझे। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 5 और 5 10 का सोना हाथ में रहा, 8 3 11 और 2 13 1 14 140। तो देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों का जो स्कोर बना है, यहाँ पे बच्चों का जो स्कोर बना है तो 140 के अप्रॉक्स यहाँ पे 95% बच्चों के 140 ज़्यादातर यहाँ पे इस नंबर से सेटिस्फाइड है, इस नंबर से कि यहाँ तक स्कोर किया जा सकता है ऐसे पेपर में 140 तक। तो आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा जल्द से जल्द। अब अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे इशूज़ भी देखने को मिले इस एग्जाम में, बहुत सारे इशूज़ कि आपका जो है पेपर में एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन रिपीट कर रहे थे, क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा था, ऑप्शन कुछ और दिया गया है, ऐसे बहुत सारे इशूज़। उसके बाद सेंटर से रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ बच्चों को देखने को मिला कि इतने दूर पे सेंटर दिया गया है, साथ ही साथ इन्विजिलेटर्स भी सही नहीं थे। तो ये सारे आपको ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे इसको देखते हुए अगर मैं बताऊं आपको तो जो आपको बोलते हैं, जो चैनल्स बोलते हैं कि आपका जो स्टेनो का जो पेपर है वो कैंसिल होगा, स्टेनो का जो पेपर है वो क्या कैंसिल होगा, तो मैं अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलूं तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि अब जो है आने वाले पेपर वो कौन से करवाएंगे, एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल करवाएंगे। आने वाले पेपर जो है आपके 13 अगस्त को आपका सीजीएल था जिसको पोस्टपोन किया गया है और कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है, जो सितंबर में इसको रखा गया है, सितंबर में रखा गया। तो ये सीजीएल सितंबर में होगा, तो ये स्टेनो आपका बिल्कुल से भी कैंसिल अब नहीं होगा, फिर से एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको अब क्या करना है, जिन बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स बना है इस बार तो उनको क्या करना है, उनके लिए अगर मैं बताऊं तो जो बच्चे आपके जिनके सीबीटी में स्कोर अच्छे बने हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो 185 वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो 175 तक भी स्कोर किए हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्कोर 150 से 160 तक भी बना है, जिनका स्कोर 150 से 160, तो उनको स्किल के लिए लग जाना है, एकदम से स्किल के लिए लग जाना है। तो ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर करेगा। यहाँ पे शिफ्ट अगर बताऊँ मैं तो आपका 7 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट था थोड़ा सा टफ रखा गया है वहाँ पे, तो मैं आपको हार्डेस्ट शिफ्ट भी बता दूंगा, लेकिन 7 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ा बच्चों के द्वारा बताया गया था कि वहाँ पे थोड़े से टफ क्वेश्चन से पूछे गए, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग में ज़्यादा पूछे गए। तो ये हो गया, तो आपका स्किल में आपको लग जाना है। अब स्किल के लिए मैं अगर आपको बताऊँ तो जो बच्चे एकदम से बेसिक हैं, बेसिक से भी अगर स्किल करना चाहते हैं तो जैसे अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी ने 2 महीने में आपको ताबड़तोड़ एकदम से क्लियर नोट्स आपके वाईटी से जितने भी क्वेश्चन छप रहे थे, बच्चों का टेलीग्राम में जाओ, कमेंट देखो, वहाँ पे रिव्यू देखो, छप आ रहे थे, उसी तरह से बेसिक आपके जो हैं, जो बच्चे स्किल करना चाहते हैं, इंग्लिश प्लस आपके इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड जो भी करना चाहते हैं बच्चे, उनको बहुत कम से कम फीस में अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी जो है करवाने जा रहा है, जो आपका 1 मंथ में आपका पूरा पिटमैन बुक, आपका जो पिटमैन का जो बुक है पूरा कवर हो जाएगा। और आपका जो है न्यू एरा, पिटमैन और न्यू एरा ऐसे आपके दिमाग में एकदम से छप जाएंगे, ऐसे छपा दिए जाएंगे कि एकदम से मानो कि कोई भी कुछ भी पूछे आपके तो आप बना दोगे कुछ भी। तो ऐसा बेसिक हम लोग करेंगे और बेसिक 1 महीने में एकदम से उड़ा देंगे। और अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी आपके ऋषि शॉर्ट हैंड, आपके जो ऋषि प्रणाली हैं वो भी आप आराम से कर जाओगे। तो जिनको भी आपको बेसिक से स्टार्ट करना है वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद आपके जो बेसिक खत्म होने के बाद क्या क्या किया जाएगा, बेसिक खत्म होने के बाद आपके केसी करवाए जाएंगे, आपके जो है प्रीवियस ईयर डिक्टेशन करवाए जाएंगे, आपके प्रोग्रेसिव डिक्टेशन करवाए जाएंगे, उसके बाद आपके अनसीन मैटर जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे वो करवाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात 15 अगस्त को आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज जो आपका स्टेनो के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं लाया। वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपका एकदम से बेस्ट प्रो लेवल एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें आपको जा करके अगर आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वहाँ पे आपको जो है ऑडियो सेक्शन तो मिलेगा ही, वेरियस मैटर्स चाहे वो केसी के हों, जो स्पीड वाले बच्चे हों, 60 वाले, 70 वाले, 80 वाले, 90 वाले, 100 वाले, 120 वाले, 130 वाले, 140 वाले, ऐसे बच्चे मेरे पास हैं। तो जिनको भी स्पीड के लिए बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट आपका जो है ये आपका अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी का चैनल होने वाला है, क्योंकि ऑडियो से रिलेटेड आपके किसी के सारे डिक्टेशंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। और ये जो पूरा सॉफ्टवेयर मैं आपको 1 हफ्ते एकदम से फ्री करने वाला हूं, एकदम से 1 हफ्ते पूरा सॉफ्टवेयर फ्री हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्री। आप पूरा जा करके देख लो सॉफ्टवेयर में क्या है, नहीं है, कैसे क्या है, सब कुछ। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑडियो सेक्शन मिलेगा। दूसरी बात आपको क्या मिलेगी कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाला भी सेक्शन मिलेगा कि आप जो है जैसे टाइपिंग मास्टर में अब आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो है जैसे आप मान लो आपकी स्पीड अभी नहीं है, आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, तो आप बिगिनर हो टाइपिंग में, अगर आप बिगिनर हो तो आप टाइपिंग भी यहाँ से कर सकते हो। टाइपिंग के लिए भी अलग सेक्शन है, वहाँ से भी आप टाइपिंग कर सकते हो। आपको जो है उसके बाद जिन बच्चों को जो है आपका कैलाश चंद्रा, प्रोग्रेसिव, ये आपके जितने भी मैटर्स है उसमें आपका रैंक दिखेगा कि लीडर बोर्ड आपका क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ। उसके बाद आपके करेक्ट जो होंगे वो दिखेंगे आपके तुरंत से ऑप्शन, एकदम 110% ऑथेंटिक बिना एरर
करके आपका यहाँ पे शो होगा, आपके डेली बेसिस पे आपके मैटर्स वहाँ पे मिलेंगे और एक हफ्ता पूरा फ्री होने वाला है और इसका जो प्राइस उसके बाद होने भी वाला होगा। तो वो जो 3 महीने बाद, अगर मान लो 2 से 3 महीने बाद आपका स्किल होना है, तो वो इस लेवल का आपका जो सॉफ्टवेयर का जो प्राइस जहाँ पे 800 आपके 1001 आपके 1500 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, वहाँ पे आपको अगर प्राइस सुनोगे तो आप हैरत करोगे। मैं आपको 499 में ओनली, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से सही सुना आपने, 499 रुपये में आपके टिल आपके जो है सॉफ्टवेयर में टिल आपका एग्जाम स्किल एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलेगा, स्किल एग्जाम तक 499। तो आप देखो तो आप यहाँ पे तो 130 रुपीज़ पर मंथ, ये तो एकदम से सोच करके कि आप हैरत करोगे। ना ही वो सॉफ्टवेयर आपका जो यहाँ पे मार्केट में चल रहा है आपका स्टेनो स्कूल, ना ही स्टेनो स्कूल के पास आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा ऐसा, ना ही आपका स्टेनो आर्मी के पास आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा, ना ही आपका जो स्टेनो साला ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा। वो मेरा सॉफ्टवेयर जो आपका है ये एकदम से प्रो एडवांस लेवल का है, जहाँ पे हर एक फीचर जो बच्चों के द्वारा फेस की गई है, जो मुझे लगा कि बच्चों को ये होना चाहिए, बहुत ही एकदम से आपका जो है वेल एजुकेटेड आपके डेवलपर के द्वारा इसे बनाया गया है। तो आपका 15 अगस्त को वो लॉन्च होने वाला है। जिनको भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी लेना है वो भी व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से मुझसे बात कर सकते हो। और जिनको बेसिक से करना है वो भी बात कर सकते हो, जिनको आपका स्पीड गेन करना है 120 130 140 तक जाना है वो भी मुझसे बात कर सकते हो। और उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक हफ्ते पूरे फ्री हो जाएगी। 15 अगस्त को लॉन्च होगा ये सॉफ्टवेयर आपका, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करो बच्चों को, ताकि जिनको नीड्स है वो ले पाएं। और आपका जो है ये जो भी बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी, जो भी रजिस्टर कर चुके हैं, जिन्होंने मुझे रजिस्टर किया है उनको तो आराम से मिल जाएगा। तो ये इनिशियली आपके 500 बच्चों के लिए ही होगा, सिर्फ 500 बच्चों के लिए होगा। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर में, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी आपके साथ है 2025 में। 500+ सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, स्किल में भी चाहिए, सीबीटी में चाहिए और रैंक लगेगा। यहीं से देख लेना, आपको रैंक लगेगा। जो बच्चे मेरे क्लियर नोट्स पढ़े हैं और जो मुझसे बने हुए थे उनसे पूछो जाकर के कि अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी क्या है, कैसा क्वेश्चन है और उनका जलवा कैसा दिखा है इस बार पेपर में। तो आई होप आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो और स्किल में लग जाओ अच्छे से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना केयर करो और अच्छे से ख्याल रखो।